नमस्कार। मैं गौतम स्वागत करता हूँ आपका मैथ्स क्लास में। ये क्लास 10 का मैथ का सिलेबस है। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, उस चीज़ को देखते हुए ये मैथ का सिलेबस है। आप ये देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एग्ज़ाम पास आने वाले हैं, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके फॉर्मूले याद नहीं हो पाते या उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो आज के जो टॉपिक्स है, मैं प्रोबेबिलिटी को लेके चल रहा हूँ, जो आपको आने वाले मैथ के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और आगे चल के अगर आप 12th में मैथमेटिक्स लेते हैं तो वो आपके लिए और अच्छा होगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स लेते हैं तो उसके लिए आपका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा चैप्टर है जो ग्रेजुएशन तक आपको काम देगा। हालांकि मैं सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा। एक्सपेरिमेंट, जैसा कि डिफिनीशन है, एन अनप्रेडिक्टेबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अनप्रेडिक्टेबल आउटकम मीन्स आगे क्या आने वाला हमें नहीं पता है। ठीक है, जैसे कि टॉसिंग ऑफ अनबायस्ड कॉइन, जैसे कि हम कोई सिक्का को उछालते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है, जैसे अब किसी डाइस को रोल करते हैं तो हमें ये नहीं पता कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, जैसे कि हम टास्क के पत्तों में से कोई एक कार्ड निकाल लेते हैं तो हमें ये नहीं पता होगा कौन सा पत्ता आएगा। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म ज़रूर है कि जैसे टॉसिंग ऑफ हेड क्वाइंस करते हैं तो ये जरूर पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। या रोलिंग ऑफ डाई करते हैं या तो ये पता होता है कि 1 से लेकर 6 तक का जो नंबर है वही आएगा, लेकिन ये नहीं पता होता कि आएगा क्या, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब सिंपल स्पेस की बात करें। सिंपल स्पेस क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सिंपल स्पेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमें ये तो नहीं पता, एक हम सिक्का उछाल रहे हैं कि आने वाला क्या है, लेकिन क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये हमारा सिंपल स्पेस है। जैसे कि रोलिंग ऑफ डाई करते हैं, हमें ये तो नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन ये जरूर पता है नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंपल स्पेस। तो जैसे रोलिंग ऑफ डाइज में 6 सिंपल स्पेस है, टॉसिंग ऑफ कॉइन में 2 सिंपल स्पेस है, हेड और टेल का। अब ये देखते हैं इवेंट क्या होता है। इवेंट क्या होता है कि आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो हमारा आ जाता है, जैसे कि हम टॉसिंग ऑफ हेड कॉइन किया हमने तो हेड आ गया, तो ये हमारा आउटकम आ गया, ये हमारा इवेंट हो गया। जैसे कि हम रोलिंग ऑफ डाई करते हैं, हमारा 5 आ जाता है, तो ये हमारा इवेंट है। तो इवेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपल स्पेस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैथमेटिकल टर्म की बात करें तो इवेंट जो है वो सबसेट है सिंपल स्पेस का। ठीक है, जो भी इवेंट होंगे, जैसे कि हम रोलिंग ऑफ डाई करते हैं तो हमें ये तो पता है कि क्या आ सकता है, जैसे 1 से लेकर 6 के बीच में ही नंबर आएंगे जो भी आएगा, क्योंकि डाइस क्या होता है, जो हम लूडो खेलते हैं और वो उस पर रोलिंग करते हैं, जो छक्के बोलते हैं हम लोग, तो उसमें 1 से लेकर 6 नंबर तक होते हैं। तो क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन जो भी आएगा 1 से लेकर 6 तक के नंबर आएंगे। तो अगर 5 आ जाता है तो 5 का आना मतलब एक इवेंट हो गया। तो वो इवेंट है क्या, वो सिंपल स्पेस का ही तो सबसेट है। तो इसको हम लिख सकते हैं E इज अ सबसेट इक्वल टू सिंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी को PE से दिखाते हैं, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। E का मतलब होता है इवेंट। ठीक है, यहाँ जो E है, E का मतलब होता है इवेंट और P मतलब प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब जो हम चाहते हैं कि क्या आने वाला है, क्या आ जाए। ठीक है, जो हमें चाहिए, बाकी बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी 0
और 1 के बीच में लाई करती हैं। प्रोबेबिलिटी ना 0 से कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी। अगर ऐसा होता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पूरा का पूरा सवाल गलत होगा या आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, उसकी रेंज 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, अब नोट करने वाली बात यह है, जैसे कि अब इस पे क्वेश्चन कई टाइप के पूछे जाएंगे, या तो डाई रोलिंग पे पूछे जा सकते हैं, या तो नंबर्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या क्वाइन टॉस पे नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टॉसिंग ऑफ क्वाइन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्ड क्या होता है? जो ताश के पत्ते होते हैं उसे हम कार्ड कहते हैं। अब कार्ड में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम कार्ड को याद कैसे रखें कि कब क्या है क्या नहीं। अब इसे कार्ड में हम देखें, कार्ड में 32 कार्ड होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में आपको ये ध्यान देना है कि 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते जो होते हैं ब्लैक होते हैं, मतलब 26 रेड एंड 26 ब्लैक। अब 26 रेड में आपको देखना हार्ट 13 पत्ते होते हैं, डायमंड 13 पत्ते होते हैं, और स्पेड 13 होते हैं, और क्लब 13 होते हैं ब्लैक में। आपको ये याद रखना है, हार्ट डायमंड में नहीं, ब्लैक में नहीं होगा, और डायमंड जो है डायमंड भी ब्लैक में नहीं होगा, स्पेड और क्लब रेड में नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास 52 पत्ते होते हैं, 26 पत्ते अलग अलग होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, 13 पत्ते हार्ट के होते हैं जो लाल होते हैं, 13 पत्ते डायमंड के होते हैं जो लाल होते हैं, 13 पत्ते स्पेड के ब्लैक होते हैं, और 13 पत्ते क्लब के होते हैं जो ब्लैक होते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे? किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, हार्ट में भी एक किंग होगा, डायमंड में भी एक किंग होगा, स्पेड में भी एक किंग होगा, और क्लब में भी एक किंग होगा। ऐसी तरह क्वीन भी चारों में होंगे, 13 वाले में। ठीक है, इसमें 0 से लेके 10 तक के 1 से लेके 10 तक नंबर होते हैं, प्लस में ये 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो हार्ट में आपको 1 से लेके 10 तक नंबर प्लस एक किंग, एक क्वीन, एक जैक मिलेगा। डायमंड में भी आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर मिलेंगे, और एक किंग, एक क्वीन, एक जैक मिलेगा। स्पेड में भी आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर मिलेंगे, और एक किंग, एक क्वीन, एक जैक मिलेगा। जैक मतलब जोकर। क्लब में भी आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर मिलेंगे, और एक किंग, एक क्वीन, एक जैक मिलेगा। हार्ट वाला सबका जो सिंबल है आपको दिख रहा है। आपके पास 4 किंग के पत्ते होंगे, जिसमें एक में हार्ट बना होगा, एक में डायमंड बना होगा, एक में स्पेड बना होगा, इसमें क्लब बना होगा। ये अलग अलग कार्ड से लिए गए हैं, मतलब 13 के जो ग्रुप बने हैं उसमें से लिए गए हैं। इसको आपको ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी पड़ेगी।